नितिन गडकरी, इनको मैं आज 40-45 साल से मैं जानती हूँ उनको, क्योंकि वो जब शाखा से हमारे घर आते थे, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी उनका आना जाना था। और उसके बाद जब वो ABVP के वर्कर थे यूनिवर्सिटी में, तो ABVP के और इलेक्शंस जब यूनिवर्सिटी के होते थे तो हमारा घर जो है वो एकदम यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के बाजू में हुआ करता था। और नितिन हमेशा वहाँ अपने दोस्तों के साथ आके वरांडे में बैठते थे और वहाँ बैठ के हम उन लोगों के लिए चाय नाश्ता और सब इलेक्शन का जितना वोटिंग वगैरह देखना है सब चीज़ वहीं से बैठ के करते थे। इतने सालों से हमारी नितिन से पहचान है और हम लोग उनके कांटेक्ट में रहते भी हैं, नहीं भी रहते हैं। ऐसा हम लोगों का रिलेशनशिप है कि रोज़ मिलने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब नितिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब भी वो हमारे नितिन थे, वो जब महाराष्ट्र अध्यक्ष बने तब भी वो नितिन थे, वो जब मिनिस्टर बने तब भी वो नितिन थे, और आज भी वो हमारे लिए नितिन ही है। मैं सबसे पहले नितिन के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। मैं एक महिला हूँ और मैं उनके बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि उनके नज़रों में महिलाओं की बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट करते हो महिलाओं की, और एक प्रोटेक्टिव नेचर है नितिन का, जो मैंने उनके बिहेवियर में देखा इतने सालों में। जब वो मिनिस्टर थे और बम्बई में उनका जब कैबिन था, PWD मिनिस्टर थे, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट सप्लाई का मेरा काम था। तो गवर्नमेंट सप्लाईज में मैं फूड ग्रेन सप्लाई करती थी महिला बाल कल्याण में। तो मुझे काफ़ी बार मंत्रालय में जाना पड़ता था और मिनिस्टर लोगों से मिलने जाना पड़ता था। पर जब से नितिन मिनिस्टर बने उसके बाद से वो मुझे हमेशा एक ही बात कहते थे कि तू किस लिए आई बम्बई, क्या जरूरत तेरे को मिनिस्टर से मिलने की, तू यहाँ बैठ और क्या तेरे पेपर हैं दे मुझे, मैं वो मिनिस्टर के पास पहुँचा देता हूँ। मतलब इतने प्रोटेक्टिव वो थे। ये मेरे लिए ही नहीं थे, पर जितनी भी महिलाएं आती थी उनके लिए ऐसा लगता था उनको कि इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए या इनका कोई गैर फायदा नहीं उठाए। महिलाओं की इज्जत करना उन्होंने अपने जीवन में, मेरे रहते हुए आज मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने उनको देखा है कि नितिन हमेशा ही महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं और महिलाओं के लिए उनके मन में बहुत आदर है। और इसी कारण से आज नितिन के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे उनके साथ यदि रात के 10 बजे भी कहीं जाना पड़े तो मुझे ये डर नहीं है कि मैं नितिन के साथ जा रही हूँ अकेले तो मेरा क्या होगा। मुझे ये पूरा विश्वास है कि मैं कभी भी किसी भी वक्त, मैं या कोई भी औरत कभी भी किसी भी वक्त उनके साथ जाए तो वो एकदम सुरक्षित रहेगी, क्योंकि उनके मन में उनके माँ ने ये संस्कार डाले हुए हैं कि महिलाओं का आदर करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो चाहे कितने भी बड़े इंसान बन जाए, वो इंसान बड़े होने के बाद भी, चाहे वो अध्यक्ष बन जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, चाहे बड़े बिजनेसमैन बन जाए, पर वो एक दोस्त को दोस्त की तरह ही देखते हैं। मुझे याद है कि वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उसके बाद में दिल्ली एक शादी में गई हुई थी। मुझे नहीं मालूम था कि नितिन वहाँ आने वाला है। मैं वहाँ बैठी हुई थी और सामने से सडनली मैंने देखा सब लोग बोले अरे हटो हटो, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए BJP के। तो जैसे ही वो अंदर घुसे उन्होंने मुझे देखा और इतने लोग उनके साथ थे, 50-60 लोग उनके साथ बैठे हुए थे, और उन्होंने आते से ही कहा अरे रूपा तू यहाँ क्या कर रही है। मतलब मैं उनको क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इतना बड़ा आदमी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मुझे रूपा करके बुला रहा है और ऐसे रिकग्नाइज कर रहा है। तो मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मैं शायद उनको आदर से बात करूं। बोले नहीं बैठ बैठ यहाँ, चल बैठ, अपन गप्पे करेंगे। हम लोग बैठ के, मैं और मेरे हस्बैंड भी बैठ के, हम सब लोगों ने उनके साथ बैठ के बातें की। 1 घंटे तक हम लोग साथ में रहे और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। एक चीज़ तो मुझे उनकी बहुत अच्छी तरह से याद है, जो शायद ही कोई सोच सकता है कि वो कर सकते हैं करके,
1998 में शायद, जब वो मिनिस्टर थे 97-98 में नितिन जी मिनिस्टर थे, तो नितिन का एक दिन रात को फ़ोन आया 10 बजे मेरे को और मेरे पति को, कि तब हम लोगों की जो गोंदिया में एक फैक्ट्री है लेदर की, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। उनको हमने कभी नहीं बताया कि हमारे कुछ फैक्ट्री में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या हमको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या हम कुछ तकलीफ में है। मुझे नहीं मालूम कि उनको कैसे पता चला ये सब बातें। उन्होंने इमीडिएटली फ़ोन करके ये पूछा, अरे कुछ ज़रूरत है क्या, किसी से बात करना है क्या, मैं मदद करूँ क्या किसी चीज़ में। मतलब न पूछते हुए भी उन्होंने, शायद मैं नितिन से 2-3 साल मिली नहीं होंगी, बीच में हम लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ होगा, पर उनको इस चीज की चिंता थी कि हमारे जो मित्र हैं, मैं और मेरे पति, इनको कुछ तकलीफ है, और वो तकलीफ उन्होंने अपनी समझ के वो फोन किए। ये मेरे को लगता है कि एक मिनिस्टर, और वो भी पीडब्ल्यूडी के, रोड करी बोलने के बाद लोग जो बोलते हैं उनको कि रोड करी, इतने उनकी इज्जत थी कि चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा उनको लोग मानते थे। वो इंसान इस छोटी सी चीज को भी याद रख के फोन करता है, मतलब उनके हृदय में लोगों के लिए कितनी मार्मिक भावनाएं हैं, ये इनकी बातों से पता चलता है। कभी भी कहीं भी मिलते हैं, कभी भी कुछ भी होता है, तो वो पहले पूछते हैं कि भाई क्या बात है, कुछ मदद की ज़रूरत है। मेरे माँ का देहांत हुआ तो उन्होंने दिल्ली से फ़ोन किया कि कुछ भी मेडिकल इसकी ज़रूरत हो तो बताओ, मैं दिल्ली बम्बई कहीं भी ले जाना हो तो उनको ले जा सकते हैं। ये एक इंसान जिसके हृदय में मार्मिकता होती है वही कर सकता है। वो पॉलिटिशियन जरूर है, वो अध्यक्ष जरूर है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जरूर है, और उसके साथ एक समाज सेवी है और एक बहुत अच्छे दिल के इंसान है। उन्होंने अपना स्वभाव बदला नहीं। उनको वो एक, जिसको बोलते हैं ना, गर्मी आ जाती है कि मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ, बीजेपी का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, या मैं आज इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, इतने करोड़ रुपए का मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसका उनको अभी तक घमंड नहीं चढ़ा है। वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। वो पब्लिकली भी यदि बैठे रहेंगे और मैं वहां बैठे रहूंगी तो मुझे वहां से बोलेंगे, अरे तू पानी पाइली का, अरे तू जूस घेतला का। यदि वो 4 लोगों के बीच में, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह सब अभी और भी कोई आते हैं, मिनिस्टर्स आते, चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, उनके साथ भी रहेंगे और मैं बगल में खड़ी रहूंगी तो बराबर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और बोलेंगे चल खाना खाने के लिए हम लोगों के साथ बैठ। जबकि मुझे एक बार शर्म आती है कि इतने बड़े लोगों के साथ मैं कैसे जाके बैठूं, परंतु वो नहीं सोचते कि मैं इसको कैसे बुलाऊं अपने इतने बड़े लोगों के बीच में। उसके अलावा भी उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार एक बहुत अच्छा परिवार है, जहाँ बहुत प्रेम है, जहाँ वो अपने परिवार के साथ बिल्कुल जैसे हम लोग परिवार में रहते हैं वो रहते हैं। और हमारे यहाँ जितनी शादियाँ होती हैं, हमारा कुछ भी होता है तो नितिन पक्का आता है। यदि नितिन नहीं आ सकता है तो वो कंचन को ज़रूर भेजता है। बच्चे आते हैं। मुझे अभी भी याद है कि बहुत साल पहले मैंने नितिन को और कंचन को और बच्चों को खाना खाने बुलाया था, तो आज भी वो याद करते हैं, बच्चे भी और कंचन भी और नितिन भी, कि अरे वो खाना तूने बना खिलाया था, इतना अच्छा पनीर की सब्जी बना खिलाई थी, हमको फिर से टेस्ट करवा करके। मतलब मुझे ये कहना है कि उनको घमंड नहीं है, वो बहुत मार्मिक इंसान है। और दूसरी बात, वो सब लोगों को एक नज़र से देखते हैं। उनके नज़र में 2 तरह के लोग नहीं होते हैं, सब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिनको वो रिस्पेक्ट करते हैं और सबको एक भावना से देखते हैं, चाहे वो उनका मित्र हो, चाहे वो उनका वर्कर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान। और नितिन के बारे में बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, पर मैंने आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि जो मैंने आपको एक बात बताई कि जब वो मिनिस्टर बने थे, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर, इतने हाई प्रोफाइल मिनिस्टर थे और इतना उनका दबदबा था, उसके बाद भी वो एक इंसानियत उन्होंने छोड़ी नहीं। तो मुझे बिल्कुल पक्का ये विश्वास है कि यदि नितिन एमपी का इलेक्शन जीतता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हम लोगों के लिए काम करेगा, हम नागपुर वासियों के लिए काम करेगा और हम लोगों को की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए जितनी भी मेहनत हो सके वो करेगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके दिमाग में एक यही
चलता है कि मैं लोगों को उनका बेटरमेंट कैसा करूं। यदि एक छोटा कोई भी उनके पास जाता है जिसके पास काम नहीं हो, जिसको कुछ तकलीफ हो, वो उसकी तकलीफ दूर करने की पूर्णतः कोशिश करते हैं। ये इसलिए मैं नहीं बोल रही क्योंकि मैं नितिन के बहुत क्लोज हूं, पर मैं नितिन को आज इतने सालों से जानती हूँ, 40-45 साल से मैं उसको जानती हूँ। इस बात से मैं बोल रही हूँ कि यदि वो एमपी का इलेक्शन जीत जाते हैं और यदि अपनी सरकार आ जाती है, तो मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ कि जिस दिन ऐसा हो जाएगा, आप देखिएगा कि नागपुर का जो एक चेहरा है वो पूरा बदल जाएगा। आज जो लोग जिनको नौकरी नहीं है, जिनके पास कुछ काम नहीं है, सब लोग वो सिर्फ ये सोचते हैं, जब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद उद्योजिका रह चुकी हूँ, मुझे मालूम है, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, अरे बचत गट की जो महिला है उनको अपन कैसे आगे बढ़ाएंगे, अरे ये लोग हैं इनको अपन कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसी मामले में बात करते हैं, इसी मामले में वो सोचते भी हैं। दिनों रात उनका विचार यही चलता है, उनका जो दिमाग है उसमें यही चलते रहता है कि मैं लोगों को कैसे अच्छे से अच्छा उनको जीवन दूं और उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाऊं, उनके लिए कोई इनकम का सोर्स रखूं, ये उनके मन में चलता है। तो यदि वो एमपी बन जाते हैं तो हम लोगों को एक साइलेंट एमपी नहीं मिलेगा, हमको एक वाइब्रेंट एमपी मिलेगा जो हमारे लिए कुछ कर सकता है, जिसके लिए वो लड़ सकता है, चाहे वो हमारी सरकार में हो। तो हमारे तो समझ जाइए कि भाग खुल जाएंगे और हमारा नागपुर जो है वो पूरे देश में या पूरे दुनिया में हमारे इस नागपुर की चर्चाएं होंगी, सिर्फ गडकरी साहब के कारण। क्योंकि नितिन जो है वो अपने लिए छोड़ के बाकी पूरे जनता के लिए, और गरीब जनता हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए सोचते हैं, चाहे महिला हो चाहे बच्चे हो। जैसे जब मैं जाती हूँ तो बताते रहते हैं कि कितने उन्होंने हार्ट के ऑपरेशन करवाए, कितने उन्होंने ये करवाए, तो वो उसमें उनका कुछ सेल्फ मोटिव नहीं है। उनका जो है, उनकी सिर्फ यही इच्छा है कि मैं कैसे इस बच्चे को या इस इंसान को कुछ अच्छा कर दूं, जिससे कि उनका जीवन जो है वो अच्छा बन जाए, सेफ हो जाए उनकी लाइफ और सिक्योर हो जाए। उनके हृदय में जो आज जो प्रेम और मार्मिकता है, वो उनको एमपी बनाने के बाद वो अपना जो उनकी जो एक व्यू है और विजन है कि सब लोगों को नौकरी मिले, सब लोगों के घर सुख संपत्ति से भरे रहे, सबके घर में शांति रहे, सबके घर में बिजली पानी घर रहे अपना खुद का, वो पूरा करेंगे। इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है और ये मैं गारंटी से नितिन के बारे में बोल सकती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि हम नितिन के लिए सही में, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि नितिन को जिता के लाऊं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज है और जितना मैं नितिन को जानती हूँ, मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कभी सुना है कि नितिन ने कभी किसी से पैसे लिए हैं या उसने करप्शन किया है या उसने कोई भी ऐसी चीज की है जो गलत हो। इस बात का मुझे एक मित्र होने के नाते मुझे 100% विश्वास है कि नितिन ऐसा कर ही नहीं सकता। और इस बात में मैंने नितिन को पूछा, नितिन ने कहा कि जिस दिन तुझे एक इंसान आके ये बोल देगा कि रूपा कि मैंने किसी से कुछ पैसा लिया है या कुछ फेवर लिया है, उस दिन तो आके मुझे बताना, मैं उसी दिन अपना पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। इतने विश्वास के साथ उन्होंने मुझे, और इतना विश्वास मुझे उन पर है। तो मेरी इच्छा है कि नितिन इस बार एमपी बने और हम सब लोग उसके लिए बहुत काम करें। और हम सब लोगों के लिए तो ऐसा मौका रहेगा कि जहां हमारा नागपुर फूलेगा फलेगा और दुनिया के नक्शे पे एक नागपुर का रेड इसमें आएगा और ग्रीन इसमें आएगा कि बेस्ट सिटी टू लिव इन इज नागपुर। ये बस मेरी इच्छा है और नितिन को मेरी बहुत बहुत शुभकामना है कि वो एमपी का इलेक्शन लड़े और एमपी का इलेक्शन जीते, जिससे कि हम लोगों का भला हो। धन्यवाद। और मैं